हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। हम शुरू कर रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था रिमान इंटीग्रल पे बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको लोअर रिमान सम और अपर रिमान सम के डेफिनेशंस और उसके कुछ थ्योरम्स हैं वो मैं आपको करवा चुकी थी। ठीक है, अभी जो नया टॉपिक हमारा शुरू होने जा रहा है वो है रिमान इंटीग्रल पे। अभी तक तो जो हमने करा है वो रिमान सम पे करा है, डार्बॉक्स सम जिसको बोलते थे। अभी जब हम करेंगे वो है रिमान इंटीग्रल। तो सबसे पहले जो रिमान इंटीग्रल उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या आता है कि अगर उन रिमान इंटीग्रल्स पे जो लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल्स होगा उन पे कुछ थ्योरम्स हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिमान इंटीग्रल के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में। ठीक है, रिमान इंटीग्रल की प्रॉपर डेफिनेशन में जाने से पहले हम इसके जो टाइप है उन पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन दोनों टाइप्स से मिलकर ही रिमान इंटीग्रल की डेफिनेशन बनती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला इसका जो टाइप है वो होता है अपर रिमान इंटीग्रल। अपर रिमान इंटीग्रल। ठीक है, अपर रिमान इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है कि वो बोल रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन कोई एफ हो क्लोज इंटरवल एफ के अंदर ए बी के अंदर क्या हो डिफाइन, तो भाई लिखते हैं लेट एफ ए बी, मतलब सारे के सारे नंबर इसमें क्या है रियल नंबर के अंदर वो डिफाइन हो रहा हो। लेट एफ ए बी बी द बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन, अगर एफ कोई बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, तो उसका जो अपर रिमान इंटीग्रल होगा, द अपर रिमान इंटीग्रल को मैं आर इंटीग्रल से लिख रही हूँ, मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, तो द अपर आर इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय, डिनोट किससे करते हैं उसको, या तो यूएफ से। जो यूएफपी होता था उसको अपने बोलते थे अपर रिमान सम, बट इसको बोलते हैं यूएफ से, या इसको शो करते हैं ए बी बार। ठीक है, ए बी बार एफ एक्स डी एक्स से, इससे डिनोट करते हैं। और डिफाइन किससे करते हैं, एंड डिफाइंड एज ए बी बार एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ यूएफपी। ठीक है, तो जो पी है वो किसी ए बी के पार्टीशन है। ठीक है, अब क्या कहने का मतलब है कि जो अपर रिमान इंटीग्रल है ये जो है, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन क्या है कि इन्फीमम ऑफ यूएफपी मतलब अपर रिमान सम। अपर रिमान सम का जो पूरा का पूरा सेट है, ठीक है, अपर रिमान सम का जो सेट है उसके जो लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड्स में सबसे ग्रेटर जो वैल्यू होगी वही हमारी क्या होती है, अपर रिमान इंटीग्रल होती है। इन्फीमम का मतलब क्या होता है, जीएलबी यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी लोअर बाउंड्स में सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट यही होती है। ठीक है, तो लोअर किसके लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट एलिमेंट, यूएफपी के लोअर बाउंड में। यूएफपी हमारा क्या होता है, अपर रिमान सम होता है। तो अपर रिमान, जितने भी अपर रिमान्स होंगे किसी भी इंटरवल के, ठीक है, किसी भी इंटरवल के जितने भी अपर रिमान सम होंगे उन सारे के सारे अपर रिमान्स में के जो लोअर बाउंड का सेट होगा उन सारे के सारे लोअर बाउंड में सबसे जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वही क्या होती है, अपर रिमान इंटीग्रल होती है। ठीक है, क्लियर, ये होता है अपर रिमान इंटीग्रल। अब इसी तरीके से हम पढ़ते हैं लोअर रिमान इंटीग्रल के बारे में। सेकंड डेफिनेशन है इसकी, लोअर रिमान इंटीग्रल, और लिखना है इसको एज इट इज जो पीछे लिखा है कि लेट एफ ए बी आर बी अ बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन। द लोअर रिमान जो इंटीग्रल है, लोअर आर इंटीग्रल is denoted by
डिनोटेड बाय एल एफ, ठीक है, एल एफ से डिनोट करते हैं, या फिर ए बार बी, अपर रिमान में तो बार बी पे लगता है, लोअर रिमान के अंदर जो बार है वो ए पे लगता है, तो ए बार बी एफ एक्स डी एक्स, इससे डिनोट करते हैं, एंड डिफाइन एज, और डिफाइन कैसे करेंगे इसको, डिफाइन करते हैं ए बार बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल के अंदर सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी, और पी यहाँ किसी पार्टीशन ए बी, किसी इंटरवल ए बी का पार्टीशन है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, सुप्रीमम का मतलब होता है एल यू बी, सुप्रीमम को क्या बोलते हैं, एल यू बी ही बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि एल एफ पी मतलब लोअर रिमान सम, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि लोअर रिमान सम के अंदर जितने भी अपर बाउंड है, लोअर रिमान सम के जितने भी अपर बाउंड्स है, अपर बाउंड्स के सेट में से सबसे लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है, वही क्या होती है, लोअर रिमान इंटीग्रल होती है, ठीक है। यानी लोअर रिमान सम के अपर बाउंड में से सबसे जो छोटी वैल्यू है वही हमारी क्या होती है, लोअर रिमान इंटीग्रल होती है। तो ये डेफिनेशन है, तो इसी से डिफाइन करते हैं इसको, तो यहीं से डेफिनेशन निकल के आती है। इसकी प्रॉपर लिखना चाहता हूँ लिख भी सकते हो, बट जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है लोअर रिमान इंटीग्रल, इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आ जाओ इसकी जो मेन डेफिनेशन है रिमान इंटीग्रल की, ठीक है। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन जो मेन है रिमान इंटीग्रल पे। रिमान इंटीग्रल क्या कहता है कि अगर let f be a bounded function on interval a b, मतलब अगर f बाउंडेड है a b के ऊपर, ठीक है, तो इसका जो रिमान इंटीग्रल है, यानी जो f है वो रिमान इंटीग्रल कहलाएगा। यानी कोई भी फंक्शन f है वो अगर बाउंडेड फंक्शन है किसी इंटरवल a b में, ठीक है, देन f इज कॉल्ड रिमान इंटीग्रल। इस f को ही रिमान इंटीग्रल बोल देंगे इफ इट्स, मतलब कोई भी f है वो अगर रिमान इंटीग्रल रहता है कब, जब इसके जो लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल से दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो वही लिखेंगे हम कि अगर f इज कॉल्ड रिमान इंटीग्रल इफ इट्स लोअर r इंटीग्रल and upper r integrals are equal। कहने का मतलब है कि जो लोअर रिमान इंटीग्रल किसे शो करते हैं, a बार b एफ एक्स डी एक्स ये, और इसका जो अपर रिमान इंटीग्रल है a b बार एफ एक्स डी एक्स, ये दोनों इक्वल आ जाए तो वो क्या होता है, हमारा रिमान इंटीग्रल होता है। दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, अपर रिमान इंटीग्रल लोअर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल आ गई तो वो रिमान इंटीग्रल होता है, वो फंक्शन रिमान इंटीग्रल होता है, ठीक है। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, अगर कोई भी फंक्शन अगर रिमान इंटीग्रल है तो उसको बोल देंगे कि जो f है वो बिलोंग्स टू आर ए बी, ठीक है। कोई भी फंक्शन अगर रिमान इंटीग्रल है तो ऐसा लिख देते हैं f इज बिलोंग्स टू आर ए बी, ठीक है। तो ये होता है डिनोटेड से करते हैं। और अगर इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आ जाए, अगर लोअर रिमान इंटीग्रल को उसकी तो अगर गिवन हो कि लोअर रिमान इंटीग्रल अपर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू सेम है तो उसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि कॉमन वैल्यू, ठीक है, कॉमन वैल्यू को लिखते हैं, कोई बार नहीं लगता, a टू b एफ एक्स डी एक्स नोट कर देते हैं। अगर दोनों की वैल्यू कॉमन है ना तो वो लिख के देगा कि a b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू दिस, मतलब क्या है कि लोअर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू भी यही है और अपर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू भी यही है, तो इसलिए होती है इसकी कॉमन वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा रिमान इंटीग्रल की डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। अभी आते हैं इसके जवाब पे। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि फॉर ए बाउंडेड फंक्शन
द लोअर, कोई भी फंक्शन अगर बाउंडेड है तो उसका जो लोअर आर इंटीग्रल है वो कभी भी अपर आर इंटीग्रल से बड़ा नहीं हो सकता, यानी उसको एक्सीड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें गिवन है कि कोई भी फंक्शन एफ है, कोई भी फंक्शन है, ठीक है, वो एफ ले लो क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, वो अगर फंक्शन है एफ है, क्या ले लो, बाउंडेड है, तो लिखते हैं लेट, कोई भी फंक्शन एफ है, लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, एंड P1 P2 इज बिलोंग्स टू PAB। ये कहने का मतलब क्या है कि P1 और P2 कोई भी दो, किसी भी इंटरवल A B के दो पार्टीशन है। ठीक है, इन P1 और P2 दो पार्टीशन है किसी इंटरवल A B के, तो मैंने डायरेक्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, या आप इसको लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो कि एंड P1 एंड P2 be two partitions ऑफ इंटरवल A B। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें मैंने एक थ्योरम करवाई थी आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कि अगर किसी भी इंटरवल के दो पार्टीशन है P1 एंड P2, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो LF P1 है, ठीक है, वो लेस देन इक्वल्स टू UF P2 होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी इंटरवल के दो पार्टीशन है, ठीक है, उसमें जो बोल रहे हैं कि किसी एक पार्टीशन का जो लोअर रीमान सम है वो दूसरे पार्टीशन के अपर रीमान सम से हमेशा कम होता है। ये मैं लास्ट लेक्चर के अंदर जो मैंने थ्योरम करवाई थी उसमें मैं क्लियर कर चुकी हूँ ये चीज़। ठीक है, आप देख लीजिएगा वहाँ जाके। तो इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट अब हम इसमें यूज करने जा रहे हैं आर इंटीग्रल की डेफिनेशन। हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर आर इंटीग्रल एंड अपर आर इंटीग्रल। ठीक है, इन दोनों की डेफिनेशन से लोअर आर इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या होती है, ए बार बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स के अंदर सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी, ठीक है, और पी ए। इसको दे दें क्वेश्चन नंबर 2। एंड अपर रीमान इंटीग्रल की ए बी बार एफ एक्स डी एक्स इक्वल के अंदर इनफीमम ऑफ यू एफ पी, ठीक है, और पी ए बी। ये होगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को लेके चलते हैं। पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को लेके चलते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए एल एफ P1 की बात हो रही है। अगर मैं इस एल एफ P1 को इस फॉर्म में चेंज करना चाहूँ, वो बोल रहे हैं कि एल एफ P के लिए आर इंटीग्रल इस फॉर्म में मिलता है, तो एल एफ P1 के लिए क्या मिलेगा, इस एल एफ P1 के लिए मिल सकता है सुप्रीमम ऑफ एल एफ P1, ठीक है, वेयर P1 बिलोंग्स टू ए, ये मिल सकता है। ठीक है, और ये लिख दिया, इस लेस देन इक्वल्स टू क्या है, UF P2 है। ठीक है, अब देखो ये सुप्रीमम ऑफ दिस है, तो सुप्रीमम के लिए सुप्रीमम ऑफ LF P1 है, तो यह तो एक तरीके से क्या लोअर रीमान इंटीग्रल ही है, तो यहाँ लिख सकते हो a बार b fx dx इज लेस देन इक्वल्स टू UF P2। ये तो इक्वेशन नंबर 4। अब फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास ये कंक्लूजन निकला है। अब फर्स्ट एंड थर्ड को यूज करना है, इस फर्स्ट एंड थर्ड को यूज करना है। पहले यहाँ पर आपने इसको चेंज करा इसमें, अब इसको चेंज कर दो किसमें, ये जो आपका UF P2 है, ठीक है, इसको चेंज कर देना है इसमें, और LF P1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, इधर जो LF P1 पड़ा होगा वो तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, लेस देन इक्वल के अंदर जो इधर UF P2 पड़ा होगा उसको चेंज कर दो इनफीमम ऑफ UF P2 वेयर P2 इज बिलोंग्स टू P2 A। ठीक है, और बात वही आ गई, LF P1 तो पड़ा रहेगा, और ये जो है एक तरीके से हमारा अपर
और वो है अपर रीमान इंटीग्रल है। तो अपर रीमान इंटीग्रल है तो शो किससे करेंगे, ए बी बार एफ एक्स डी एक्स से करेंगे। ठीक है, ये होगी इक्वेशन नंबर 5। अब इन दोनों इक्वेशन से देखो, इक्वेशन नंबर 4 और 5 से, तो इक्वेशन 4 और 5 से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है, बाय इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन 4 एंड 5 से हमारे पास जो इसका लोअर रीमान इंटीग्रल है ए बार बी एफ एक्स डी एक्स वो कम या बराबर आ जाएगा ए बी बार एफ एक्स डी एक्स। कहने का मतलब है कि ये जो लोअर रीमान इंटीग्रल है वो कभी भी अपर रीमान इंटीग्रल से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा उससे कम ही होता है। यानी कहने का मतलब जो लोअर रीमान इंटीग्रल है कभी भी अपर रीमान इंटीग्रल को एक्सीड नहीं करता है, और यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये छोटी सी थ्योरम थी अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल के ऊपर। ठीक है, बहुत इजी वे में करवाई मैंने, और इसका जो इसके अंदर हमेशा इस तरीके की जो थ्योरम होगी आर इंटीग्रल वाली, उसमें हमेशा लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन का यूज होगा ही। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, इस थ्योरम का नेम है डार्बॉक्स थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम का नेम है डार्बॉक्स थ्योरम। स्टेटमेंट है कि इफ f इज ए बाउंडेड फंक्शन, if f is a bounded function defined on AB, defined on AB, then for every epsilon greater than 0, then for every epsilon greater than 0 there exists a del greater than 0 such that p belongs to all p belongs to PAB and इसका जो मैश ऑफ p है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू डल रहेगा। कहने का मतलब मैश ऑफ p का मतलब क्या होता है, ये मैं पहले डेफिनेशन में करवा चुकी हूँ, उसको बोलते हैं मैक्सिमम लेंथ किसी भी इंटरवल की। ठीक है, मैश ऑफ p का मतलब होता है कि किसी भी इंटरवल की मैक्सिमम लेंथ को बोलते हैं। तो वो बोल रहा है कि इसकी जो जितने भी इंटरवल्स होंगे, जितने भी सब इंटरवल होंगे, वो सारे के सारे से सब इंटरवल की जो मैक्सिमम से मैक्सिमम लेंथ होगी वो हमेशा इस डेल से क्या लेनी चाहिए, कम या बराबर रहनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन दे दी उसने अपन को, और गिवन है कि f एक बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, तो अब अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है नंबर 1 कि जो इसका UFP है, अपर रीमान सम है, वो लेस देन होगा अपर रीमान इंटीग्रल यानी AB बार fx dx प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, और B इसका क्या प्रूफ करना है कि जो इसका LFP है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा A बार B fx dx माइनस एप्सिलॉन। ये दो चीजें आपको प्रूव करनी है इसका यूज करके। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमें दिख रहा है कि साफ साफ इसके अंदर आर इंटीग्रल का यूज हो रहा है, तो हम इसके अंदर भी आर इंटीग्रल के डेफिनेशंस का यूज करेंगे। तो प्रूफ इसके अंदर यूज करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ अपर आर इंटीग्रल एंड लोअर आर इंटीग्रल। ठीक है, इनके लिए हम यूज करते हैं अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर आर इंटीग्रल की डेफिनेशन से। तो इसकी डेफिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा कि अपर रीमान इंटीग्रल लोअर आर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या था कि A बार B fx dx इज इक्वल के अंदर सुप्रीमम ऑफ
LFP और P बिलोंग्स टू P। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इसका जो अपर रीमान इंटीग्रल है वो है ए बी बार एफ एक्स डी एक्स इक्वल के अंदर इन्फीमम ऑफ यू एफ पी पी बिलोंग्स टू पी ए बी। ठीक है, और इसको तो क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हमने क्या करा, इसका यूज कर लिया, इन दोनों की दोनों डेफिनेशन ही लिखी है मैंने, अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल की। अब हम चलते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशन से। यहाँ पे लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम। बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम मतलब उच्चक और निम्नक। निम्नक इन दोनों की डेफिनेशन से वो बोल रहे हैं कि किसी भी पार्टीशन P1 और P2 के लिए वहां पर कोई एक ऐसा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 विद्यमान होगा। यानी बाय डेफिनेशन सुप्रीमम एंड इन्फीमम फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, किसी भी एप्सिलॉन के लिए वहां पर कोई दो पार्टीशन देयर एग्जिस्ट, टू पार्टीशंस P1 P2 बिलोंग्स टू P। उसी इंटरवल से कोई भी दो पार्टीशन बिलोंग कर रहे होंगे P1 और P2 सच दैट वो बोल रहा है इस तरीके से विद्यमान होंगे कि, अब यहाँ से समझने वाली चीज है कि एप्सिलॉन का यूज कैसे करना है। तो देखिए, अब देखिए ये वाली जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसको देखिए, सुप्रीमम है। सुप्रीमम कौन है? ये मतलब ये जो आपका पड़ा हुआ है ए बार बी एफ एक्स डी एक्स, मतलब लोअर आर इंटीग्रल क्या है, सुप्रीमम होता है। ठीक है, वो बोले कि अगर ये सुप्रीमम है तो इसमें से अगर मैं कोई पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन अगर घटा दूं, ठीक है, तो इसका जो लोअर रीमान सम है, ठीक है, पहले इस कंडीशन के अंदर इसका लोअर रीमान सम क्या था, LFP था। ठीक है, बट इसमें से अगर मैंने एप्सिलॉन घटा दिया, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू सुप्रीमम है। इसमें ये सुप्रीमम है, इसमें से अगर मैं एप्सिलॉन घटा दूंगी तो इसका LFP भी चेंज हो जाएगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि इसका LFP कुछ और होकर LFP1 हो जाएगा। पहले वो P पार्टीशन के लिए LFP था, अब इसका जो इसमें से वैल्यू घटा दी हमने एप्सिलॉन, तो इसका जो LFP वो चेंज हो गया। तो वो लेट कर लेते कि हो सकता है इसका LFP से होकर वो LFP1 हो गया। ठीक है, LFP1 हो गया और इसमें से ये घटा दी, इसमें से अगर एप्सिलॉन घटा दी तो इसकी वैल्यू कम हो गई और इसकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, तो एप्सिलॉन हमें क्या करना है, इसमें से घटाना है कि ए बार, क्यों घटाना है, क्योंकि ये सुप्रीमम है। तो ए बार बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इसमें से एप्सिलॉन घटा दो तो वहां पर सॉरी इक्वल का साइन नहीं लगेगा, और इसकी वैल्यू घटा देंगे तो इसकी वैल्यू कम होगी, तो इसकी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो ये तो नहीं रहेगा। अब इसकी जगह पर कोई और LFP आ जाएगा, उस LFP की वैल्यू हमने मान लेते हैं इस पार्टीशन के लिए क्या हो गई, LFP1 हो गई। ठीक है, इसकी वैल्यू बढ़ गई। इसको तो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब आती है इसकी सेकंड इक्वेशन की बात। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, अब देखिए इन्फीमम है, अब इन्फीमम कौन है, ये, इसकी मतलब इसकी वैल्यू कम है अपर रीमान सम से। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन अगर जोड़ देते हैं, क्योंकि इन्फीमम है, अब इसमें एप्सिलॉन जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ेंगे तो इसका मतलब UFP पहले बड़ा था, अब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें एप्सिलॉन जोड़ दिया, इसका मतलब इसकी वैल्यू बढ़ गई और इसकी वैल्यू कम हो गई। इसकी वैल्यू कम हो गई तो अब ये UFP ना रह करके किसी और पार्टीशन में चला जाएगा, मतलब किस में चला जाएगा, P2 में चला जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं इसमें कि जो ए बी बार एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, इसमें एप्सिलॉन जोड़ देते हैं क्योंकि इन्फीमम है। एप्सिलॉन जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, और पार्टीशन वहां पे हम ले लेते हैं क्या हो जाएगा, UFP2 आ जाएगा। इसको तो इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब दो इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें पता है कि P1 और P2 से रिलेटेड हम दो थ्योरम कर चुके थे। एक तो जो मैंने भी लास्ट थ्योरम के अंदर यूज करी है कि LFP1 हमेशा छोटा या बराबर होता है UFP2 से। ठीक है, अगर बोले कि P1 P2 दो पार्टीशन किसी इंटरवल से बिलोंग करते हैं तो LFP1 इज लेस देन इक्वल टू UFP2। और इससे रिलेटेड मैंने एक थ्योरम और करवाई थी कि P1 और P2 अगर क्या हो, कॉमन रिफाइनमेंट हो, तो मैंने रिफाइनमेंट की एक वो करवाई थी आपको थ्योरम, वो आप लास्ट लेक्चर में देख लीजिएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर P1 और P2 दो पार्टीशन है तो इनका कॉमन रिफाइनमेंट लेना पड़ेगा। तो वो लिखते हैं लेट
लेट P इजिकल्स टू P1 यूनियन P2। मैंने आपको बताया था रिफाइनमेंट की जब डेफिनेशन करवाई थी कि किसी भी दो पार्टीशन का जो कॉमन रिफाइनमेंट है उसको शो करते हैं P1 यूनियन P2 से, और उसको लिख दिया मैंने कोई भी P। तो लेट P इजिकल्स टू P1 यूनियन P2 B be the refinement of P1 and P2। मतलब हमने क्या लेट कर लिया कि जो P है वो P1 और P2 का क्या है, रिफाइनमेंट है। ठीक है, वो अगर उसका रिफाइनमेंट है तो रिफाइनमेंट की उसकी थ्योरम में चले जाओ। मैंने रिफाइनमेंट के अंदर क्या करवाया था कि जो LFP है, ठीक है, यानी जो रिफाइनमेंट का जो लोअर रिमान सम होता है, ठीक है, यानी उसके जो रिफाइनमेंट का जो लोअर रिमान सम होता है, ठीक है, वो हमेशा बड़ा या बराबर होता है किसी भी जिस पार्टीशन का आप वो रिफाइनमेंट ले रहे हो। समझ रहे हो, ये थ्योरम मैं आपको करवा चुकी थी कि जो लोअर उसके रिफाइनमेंट का जो लोअर रिमान सम है वो हमेशा जिस पार्टीशन का आप रिफाइनमेंट ले रही हो उसके लोअर रिमान सम से बड़ा या बराबर होता है। यानी ये जो रिफाइनमेंट वाला जो लोअर रिमान सम है ना, हमेशा बड़ा हो जाएगा किसी भी पार्टीशन के लोअर रिमान सम से। अब इसी तरीके से अपर रिमान सम क्या कहता है कि जो अपर रिमान सम होता है किसी भी रिफाइनमेंट का वो हमेशा छोटा या बराबर होता है किसी पार्टीशन के अपर रिमान सम से। ठीक है, और वो पार्टीशन हमने क्या ले लिया, P2। तो कहने का मतलब है कि जो रिफाइनमेंट का लोअर रिमान सम है वो हमेशा बड़ा या बराबर होता है किसी पार्टीशन का लोअर रिमान सम से, और किसी भी रिफाइनमेंट का जो अपर रिमान सम है वो हमेशा छोटा या बराबर होता है किसी भी पार्टीशन के अपर रिमान सम से। तो इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6। अब इनका और इनका यूज करके हम कंक्लूजन निकालेंगे जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो लेस देन इक्वल के अंदर LFP1 है, और LFP1 खुद किससे लेस देन इक्वल के अंदर है, LFP में लेस देन इक्वल के अंदर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अब एक चीज और हमें प्रूफ क्या करना है वो भी देख लो। हमें प्रूफ करना है कि LFP इज ग्रेटर देन A बार B fx dx माइनस का एप्सिलॉन। ठीक है, ग्रेटर कोई भी इक्वल का साइन नहीं आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए कैसे नहीं आएगा। हम पहले इक्वेशन इन दोनों के लिए इसके लिए इस इक्वेशन का यूज करके चलते हैं क्योंकि ये भी लोअर रिमान सम है, ये भी लोअर रिमान सम में है। तो इक्वेशन 3 और 5, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन 3 और 5। इक्वेशन 3 और 5 का यूज करोगे जब, तो यहाँ पर क्या मिलेगा कि A बार B fx dx माइनस एप्सिलॉन, और वो लेस देन के अंदर है LFP1, और LFP1 खुद किसके लेस देन के अंदर है, ये खुद लेस देन इक्वल के अंदर है LFP के। तो इन दोनों से अगर ये लेस देन इक्वल है इससे, तो इससे भी तो होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे नीचे डायरेक्ट नीचे लिख देंगे कि AB बार fx dx है वो लेस देन होगा LFP से, और ये भी आपको प्रूफ करना है। A बार B fx dx माइनस एप्सिलॉन है वो छोटा है LFP से। यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन नहीं लगाया मैंने, ये माइनस एप्सिलॉन लेस देन होगा LFP से, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये तो हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन निकल गया। A B बार नहीं है, यहाँ पर A बार B है। ठीक है, A बार B fx dx माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन टू LFP हो गया। अभी तो ये तो आ गई 3 और 5 से हमारे पास कंक्लूजन निकला है। अब यूज किसका करना है, 4 और 6 का। जब 4 और 6 का यूज करेंगे तो दिख रहा है कि A B बार fx dx प्लस एप्सिलॉन है वो बड़ा है UFP2 से, और UFP2 किससे बड़ा है, वो UFP से। तो उसकी जगह पर हमने तीनों का मिलाकर जिस तरीके से ये बनाया है उसी तरीके से 4 और 6 का भी बना देंगे। अभी लिखेंगे बाय इक्वेशन 4 और 6।
बाई इक्वेशन 4 एंड 6 क्या मिलेगा कि ए बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्साइलोन जो है वो बड़ा है यू एफ पी टू से, ठीक है, बड़ा है यू एफ पी टू से, और यू एफ पी टू खुद किससे बड़ा है, यू एफ पी से। अगर ये इससे बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है इससे डायरेक्ट बड़ा होगा, यू एफ पी टू नहीं यू एफ पी। तो यहां पर क्या आ जाएगा कि ए बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन है वो बड़ा होगा यू एफ पी से, और ये भी प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए कि जो ए बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन है वो बड़ा होगा यू एफ पी से, और यही हम प्रूफ कर चुके हैं। तो इस तरीके से थ्योरम प्रूफ होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। सबसे पहली बात तो कहीं पे भी दिख जाए कि आर इंटीग्रल के डेफिनेशन का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल का तो यूज़ तो करना ही करना है। उसके बाद आप देखो कि कंडीशन की डिमांड क्या है, ठीक है। उस कंडीशन के अंदर हम इसके अंदर डिमांड थी रिफाइनमेंट की, ठीक है। तो उस रिफाइनमेंट का यूज़ करके हमने इन थ्योरम्स को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो ये है थ्योरम्स, दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं इसको। हमें वो बोल रहे हैं कि f इज ए बाउंडेड फंक्शन है, कोई भी फंक्शन f था वो बाउंडेड था क्लोज इंटरवल a b के अंदर। तो वो बोल रहे हैं किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई एक ऐसा डेल वहाँ पर एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर p बिलोंग्स टू p a b कि ये दो कंडीशन प्रूफ हो जाए। तो हमें साफ साफ दिख रहा था यहाँ पर लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल का यूज़ होगा। तो हम इनकी डेफिनेशन का यूज़ करके चल रहे हैं और हमें लिख दी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ से चीज़ क्लियर करने वाले तो उसने बोला एप्सिलॉन का यूज़ करना, तो वहाँ पर वो बोल रहा था कि किसी भी एप्सिलॉन के लिए, ठीक है, वहाँ पर दो पार्टीशन P1 और P2 विद्यमान होंगे और इस तरीके से विद्यमान होंगे कि ये कंडीशन हमने यूज़ करी है कि ये जो वैल्यू है ये सुप्रीमम में अगर इसमें से कोई पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन घटा दूंगी तो वहाँ पर LFP वो ना रह करके बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें से एप्सिलॉन घट रहा है, इसकी वैल्यू कम हो रही है और उसकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। उसकी वैल्यू बढ़ करके क्या हो गई, LFP1 होगी यानी ग्रेटर देन हो गई। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के अंदर ये इन्फिमम था, जिसका मतलब इसमें कोई एप्सिलॉन हमने जोड़ दे क्योंकि कम है, इसमें एप्सिलॉन जोड़ दे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और इसकी वैल्यू कम हो जाएगी और वो कम होकर के UFP नहीं रही, वो हो गई UFP2 हो गई, मान लिया किसी भी पार्टीशन के अंदर। अब दो इक्वेशन मिली, अब ये खत्म। अब हमने क्या करा कि रिफाइनमेंट का यूज करा, ये जो थ्योरम मैं करवा चुकी हूँ आपको लास्ट रिफाइनमेंट वाली, कि P1 और P2 P1 यूनियन P2 किसी पार्टीशन P1 और P2 के अगर रिफाइनमेंट है तो ये कंडीशन अप्लाई होती है कि किसी भी रिफाइनमेंट का जो लोअर रीमान सम है वो पार्टीशन के लोअर रीमान सम से बड़ा या बराबर होता है, और रिफाइनमेंट का जो अपर रीमान सम है वो किसी भी पार्टीशन के अपर रीमान सम से छोटा या बराबर होता है, ठीक है। ये रिफाइनमेंट की कंडीशन होती है। फिर हमने इक्वेशन 3 और 5 का यूज़ करा, उसका यूज़ करके हमने ये इक्वेशन बनाई तो डायरेक्ट प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है, कि वो से LFP से छोटा होता है। इसी तरीके से 4 और 6 का यूज़ करके हमने ये 3 कंडीशन बनाई। तो 3 कंडीशन के हमने तीनों को इस फॉर्म में लिख दिया और उसके बाद वहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन निकल गया और ये प्रूफ करना था। तो ये थी हमारी थ्योरम्स अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद जो मेन एक थ्योरम और आ रही है वो है रीमान क्राइटेरियन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अभी तक जितनी भी थ्योरम्स करवाई आप देखिए बुक्स में आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं पे, तो इनका प्रैक्टिस कीजिएगा। और उनकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उधर पूछी गई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से करनी है इसकी, ठीक है, समझ कर करनी है, रट्टा नहीं मारना है इसको। इसी तरीके से इसकी जो यहाँ डेफिनेशन थी हमारी लोअर आर इंटीग्रल की, तो जो सेम थी, बस थोड़ा सा LUB और GLB का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। फिर रीमान इंटीग्रल तो बहुत ईजी है, दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो वो रीमान जो फंक्शन f है फिर वो आर इंटीग्रल होता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फिर हमने मैंने थ्योरम करवाया आपको, ये तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, किसी भी तरीके से इसके अंदर साफ दिख रहा था आर इंटीग्रल का यूज़ करना, तो मैंने डेफिनेशन ही यूज़ करी है और इनको ये जो थ्योरम मैंने लास्ट करवाई उन्हीं का ही मैं यूज़ करते जा रही हूँ जो मैंने लास्ट थ्योरम करा, इसलिए आपको लास्ट लेक्चर देखने बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन थ्योरम्स को देखते हो तभी आप थ्योरम्स को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। और इसी
तरीके से ये डार्बॉक्स थ्योरम थी, ये नेम से कई बार नेम से आ जाती है कि स्टेट एंड प्रूफ डार्बॉक्स थ्योरम, और कई बार इसका जो स्टेटमेंट है वो गिवन होता है। तो ज़्यादातर तो इसका स्टेटमेंट ही गिवन होता है, नेम से तो बहुत रेयर ही आती है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि डार्बॉक्स थ्योरम क्या है, तो उसका स्टेटमेंट भी याद रखना और प्रूफ तो करना ही करना है, ठीक है। तो इसका प्रूफ है, प्रूफ मैं करवा चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छे से देखिएगा इसको, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।